कांग्रेस में रहकर कांग्रेस का इतना विरोध, उसके बाद भी आप बीजेपी के लिए इतने उपयोगी साबित नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को कि आपको बीजेपी अपने यहां बुला ले और कोई पद ऑफर कर दे, राज्यसभा भेज दे, आपको कहीं भेज दे। तो ये हल्का कट्टरवाद बीजेपी के काम का नहीं आता है। बीजेपी को पूर्ण कट्टरवाद चाहिए। तो कांग्रेस में रह के आप हर सत्ताधारी दल जहां भी सत्ता में है कांग्रेस, मुख्यमंत्रियों का विरोध कर रहे हैं आप, जो मुख्यमंत्री संभावित है उनका विरोध कर रहे हैं आप। क्या चाहते हैं आप? बीजेपी में जाना चाहते हैं? बीजेपी से कोई बातचीत है या बीजेपी ने आपको कहा है कि करते रहो, चुनाव आएगा तो बुला लेंगे आपको अपने पास? सच बोलना भाजपा में जाने का नाम है क्या? अगर कोई सच बोल दे तो वो भाजपा में जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, यदि बलात्कार बीजेपी शासित राज्य में हो तो वो गलत है और कांग्रेस शासित राज्य में हो तो सही है। अगर भ्रष्टाचार बीजेपी की सरकार करे तो हम कहें ये भ्रष्टाचार है, और कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार हो तो हम चुप हो जाएं। अडानी देश को लूट रहा है, पूरे देश में राहुल जी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ अडानी को अपनी गोद में बैठाया जा रहा, हम चुप हो जाएं। राजस्थान के अंदर अडानी को हज़ारों एकड़ ज़मीन दी गई। अगर अडानी देश का गद्दार है, देश को लूट रहा है, तो उसको ज़मीन क्यों दे रहे हो? ये बहुत से सवाल हैं। अगर उत्तर प्रदेश में हत्या हो तो हम बोलें, और हमारी सरकार जहाँ राजस्थान है वहाँ अगर नासिर और जुनैद की हत्या हो जाए बर्बरता से तो हम चुप रहें। ये कहाँ का सेकुलरिज्म है? कन्हैया का जो गला काटा गया, एक बेचारा गरीब आदमी दर्जी, उसको कितनी बर्बरता से उसकी हत्या की गई, जबकि वो कई दिन पहले से पुलिस में शिकायत कर करके, अनुरोध कर करके अपने लिए सिक्योरिटी मांग रहा था। इसका जिम्मेदार कौन है? तो ये प्रश्न ये उठता है कि यदि मैं सवाल करता हूँ, और सवाल वो करता हूँ इस देश के इंटरेस्ट में करता हूँ, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, अगर कोई बात करता हूँ तो उसे आप भाजपा से क्यों जोड़ना चाहते हैं, कांग्रेस से क्यों जोड़ना चाहते हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिंदुओं को गाली देने का नाम सेकुलरिज्म नहीं है, और मुसलमानों को गाली देने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता है। यदि परमात्मा है तो सबका है, ये भारत है तो ये सबका है। सही बात कहना अगर गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूँ, मुझे सूली पे लटका दीजिएगा। जब मैं ये कहता हूँ कि पैगंबर मोहम्मद जितना मुसलमानों के हैं उतना हमारे भी हैं, तो बीजेपी कहती है आचार्य प्रमोद कृष्णम तो मौलवी हो गए, मुल्ला हो गए। और जब मैं कहता हूँ कि कन्हैया की हत्या करना गलत है, इस्लाम के नाम पर निर्दोष लोगों को AK-47 से भूनना गलत है, जब मैं कहता हूँ कि ये अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर गला काटना गलत है, तो आप कहते हैं कि मैं बीजेपी में जा रहा हूँ। ये कौन सा सेकुलरिज्म है? आप महात्मा गांधी से बड़े सेकुलर हो गए क्या? महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। क्या महात्मा गांधी भाजपा के थे? वंदे मातरम का नारा भारत को आज़ाद कराने के लिए जिस देश के क्रांतिकारियों ने दिया, क्या वो भाजपा ही थे? भाजपा का तो जन्म भी नहीं हुआ था तब। क्या भगवा भाजपा का है? क्या भारत माता की जय का नारा भाजपा का है? तो सवाल इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी जिसकी धरोहर राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र जागृति, राष्ट्र उत्थान, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र की अखंडता, ये हमारी ताकत थे, ये हमारी शक्ति है। भगवा हमारे झंडे में है, भगवा हमारे शौर्य का प्रतीक है, भगवा हमारे वैभव का प्रतीक है, भगवा हमारे बलिदान का प्रतीक है, भगवा हमारी संस्कृति का, सभ्यता का, सनातन का प्रतीक है। तो भगवा को हम समझेंगे कि ये भाजपा का हो गया तो हम भगवा का विरोध करेंगे। हम अगर कोई वंदे मातरम कहेगा तो उसे कहेंगे ये तो बीजेपी में चला गया, तो हम वंदे मातरम को भी खो बैठे, भगवा को खो बैठे, भारत माता की जय को खो बैठे, महात्मा गांधी को खो बैठे। सरदार पटेल हमसे छीन लिए गए। सरदार पटेल तो हमारे थे, छीन लिए गए। तो एक इंदिरा गांधी हमारे पास बची हैं, उसे भी बीजेपी छीन लेगी। और आप यही कहते रहना कि साहब आप भाजपा में जा रहे हैं, आप भाजपा में जा रहे हैं, आप भाजपा में जा रहे हैं। अरे भाई, सच बोलने का नाम भाजपा में जाना नहीं है। एक बड़ा सवाल है। मैं जो बातें उठा रहा हूं, मैं इसलिए उठा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत अगर होगी तभी बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। अब आप वंदे मातरम का विरोध करेंगे, हिंदुत्व का विरोध करेंगे, भगवा का विरोध करेंगे, हिंदू संतों का विरोध करेंगे, गाय का विरोध करेंगे, गायत्री का विरोध करेंगे,
सोचो, जो लोग गीता प्रेस को गाली देते हैं वो कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में बैठ गए। तो देश में मैसेज क्या जाएगा? जो भारत तेरे टुकड़े होने का नारा लगाते हैं वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पहुंच गए। मैसेज क्या जाएगा? बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी एंटी हिंदू और एंटी नेशन सिद्ध हो जाए। जो काम बीजेपी चाहती है वही हमारे कांग्रेस के कुछ नेता कर रहे हैं। तो मैं अगर ना बोलूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने राष्ट्र धर्म के प्रति न्याय नहीं कर रहा हूं, मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा हूं। मुझे बोलना चाहिए, फैसला लेना है उनका काम है। मैंने बोला, मैं आज भी बोल रहा हूं। ये आपका जब इंटरव्यू जाएगा तो 100 सवाल खड़े होंगे, लेकिन मैं तो अंतरात्मा से बोल रहा हूं। नहीं तो मेरा सवाल फिर वही है कि कांग्रेस में रह के मदद आप फिर बीजेपी की ही कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को एंटी हिंदुत्व एस्टैब्लिश करना चाहती है बीजेपी, तो आप भी तो चिल्ला चिल्ला कर यही बता रहे हैं कि कांग्रेस में ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं और आप भी कांग्रेस में ही हैं। आपने कहा कि आपकी दाढ़ी और आपके वेशभूषा से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लोगों को दिक्कत है। तो आप ये सब तो बीजेपी की मदद कर रहे हैं। वो ठीक है कि आप एक हाई मोरल ग्राउंड लेकर रखना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब आपको कुछ मिलेगा ही नहीं तो आप कब तक रहिएगा? और एक और सप्लीमेंट्री सवाल इसी में है कि कांग्रेस कब छोड़ रहे हैं आप? साफ साफ बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा। संत हैं तो कम से कम सच्चाई जो है वो दिखावे के लिए नहीं, सच्चाई जो है वो बताइए आप। मैं सच ही बोलता हूं। अगर मैं सच ना बोलता तो आप मुझे बुलाते थोड़े ही। आपने मुझे आमंत्रित किया है, ये इस बात का प्रमाण है कि मेरे हृदय में सच है और मैं सच बोलने से डरता भी नहीं हूं। मैं ये भी नहीं मानता कि सच पराजित नहीं होता, परेशान होता है। मैं ये मानता हूं ना सच पराजित होता है ना सच परेशान होता है। और आपके सवालों से भी मैं विचलित नहीं हूं। सवाल तीखे हैं, कड़वे हैं, लेकिन मैं उन सवालों से नज़र नहीं बचाऊंगा। पहला सवाल आपका है कि आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं। मैं बीजेपी की मदद नहीं कर रहा, मैं चेता रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, मैं जगा रहा हूं। साधु का काम क्या होता है? दरवाजे पर दस्तक देना, अलग जगाना। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ अब सोवत है। अब नहीं उठो तो मेरा क्या कसूर? मैं दरवाजे पर दस्तक ही तो दूंगा। तुम्हारे चद्दर पकड़ के खींचने थोड़ी आऊँगा तुम्हारे बेडरूम में। मैं दस्तक दे रहा हूँ, मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये बड़ी विचित्र बात है, विडंबना है। ये तो मेरा भाग्य की विडंबना है या कांग्रेस के भाग्य की विडंबना? कि सही को सही कहना, गलत को गलत कहना गलत है क्या? तो मैं तो सही को सही कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं अगर घर में कोई काम गलत हो रहा तो उसको आप देखते रहेंगे। घर का कोई बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा उसे आप रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर कुछ नेता वामपंथ के रास्ते पे कांग्रेस पार्टी को ले जाना चाहते हैं, हिंदू धर्म के विरोधी होने का ठप्पा लगाना चाहती है बीजेपी कांग्रेस पर, जो ठप्पा बीजेपी लगाना चाहती है वही तुम लगवाना चाहते हो। कैसे लड़ोगे बीजेपी से? ये मेरा सवाल है। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा विषय ये नहीं है कि बीजेपी में कब जाओगे, बीजेपी से कब आओगे, मुझ पे क्या है, मुझ पे है क्या। सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम का नहीं है, सवाल है किसी एक नेता का नहीं है, सवाल इस देश का है और देश को आजाद कराने वाली इस कांग्रेस का है। तो अगर वो कांग्रेस पार्टी जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चली, वो कांग्रेस पार्टी जो इंदिरा गांधी के रास्ते पे चली, वो कांग्रेस पार्टी जो पंडित नेहरू के रास्ते पे चली, वो कांग्रेस पार्टी जिसने इतने बलिदान दिए हैं, उस कांग्रेस पार्टी पे आज बीजेपी की हिम्मत कैसे हो जाती है ये लगाने का कि तुम देश के खिलाफ हो? कोई तो कारण होगा। भाजपा ये कहने की हिम्मत करती है, भाजपा ये कहने का साहस कैसे करती है कि कांग्रेस पार्टी एंटी नेशन है? वो इसलिए कर पाती है कि जो लोग भारत के टुकड़े होने का नारा लगाते हैं उन्हें आप ऊंचे पदों पे बैठाते हो। इसलिए वो इसलिए कर पाती है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सैकड़ों सालों की लड़ाई के बाद श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण हो रहा है। क्या राम जन्मभूमि का मंदिर भाजपा का है? कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आज तक रामलला का दर्शन करने क्यों नहीं गया? तो सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस राम मंदिर के फैसले से खुश नहीं है। पॉलिटिक्स जो है परसेप्शन का खेल है महाराज, और ये परसेप्शन बनता जा रहा है। तो ये परसेप्शन ना बने कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, ये परसेप्शन ना बने कांग्रेस एंटी नेशन है। मैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, शीर्ष नेतृत्व को व्यक्तिगत रूप से भी कई बार मैं बात कर चुका हूं। उदयपुर चिंतन शिविर था, उसमें
पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हो रही थी, मैं उसमें शामिल था। उसमें सोनिया जी भी, उसमें प्रियंका जी भी, कमलनाथ जी भी, खड़गे जी भी, भूपेश बघेल जी भी, गुलाम नबी आज़ाद, तब गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी में थे। मैं एक वर्किंग कमेटी में था ही नहीं, तो मैं नहीं आया तो उसमें मेरी क्या नुकसान, मैं तो था नहीं। क्रोधित तो वो होता है जिसका कुछ हो और वो छिन जाए। मैं तो कल भी फकीर था, आज भी फकीर हूं। मैं अकेला हिंदू धर्मगुरु हूं संभवतः जो एक्टिव पॉलिटिक्स में होते हुए भी कांग्रेस के साथ हूं। यदि मुझे कांग्रेस छोड़नी होती या कांग्रेस की मुखालफत करनी होती, कांग्रेस कमजोर करनी होती, मुझे भाजपा में जाना होता, तो पूछिए ना बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से, मुझसे तो सब मिलते हैं। 2013 में भी मुझे कहा था कि आप एक अच्छे वक्ता हैं, एक अच्छे एस्टैब्लिश संत हैं, कल की पीठ के पीठाधीश्वर हैं, आपको बीजेपी के साथ होना चाहिए। और बीजेपी में होने का मतलब ये नहीं है कि कोई गुनाह हो गया। कांग्रेस में होने का मतलब, मैंने तब ये कहा था कि किसी हिंदू संत का कांग्रेस के साथ खड़ा होना गुनाह थोड़ा ही है। लेकिन मैं आपसे ही सवाल करता हूं कि यदि बीजेपी में मैं चला भी जाऊंगा तो क्या पाप हो जाएगा? लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी नहीं जा रहा हूं।